अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। अदील की वालदा और बहन तो सोच चुकी हैं कि अब ज़ारा के साथ हमने करना क्या है, इसलिए बजाय मूड ऑफ करके ये अलग होकर वो अदील के साथ ज़ारा की शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। ये सुनकर तो अदील के वालिद खुश हो गए कि चलो मेरा हर बार काम कर गया, मगर ये नहीं मालूम कि मेरी बीवी और बेटी अब सोच क्या रही है। अब खुशी खुशी ज़ारा की शादी की बात करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं और पीछे मिरा जो अपने लुटेरे दोस्त आकिब को बता चुकी है कि घर पर कोई नहीं, अदील भाई की बात करने गए हैं। तो बस फिर ये नौटंकी की दुकान अदील की वालदा जैसे ज़ारा को देखती हैं तो वो इसे चूमते नहीं थकती। अब अदील की वालदा का ये बदलता हुआ रूप देखकर तो सभी हैरान हैं। यूं ही सभी एक ही टेबल पर इकट्ठे होते हैं। ज़ारा चाय लेकर आती है। अब शादी की बात होने लगी तो अदील की वालदा ने कह दिया कि अभी शादी की बात नहीं, पहले दिल साफ होंगे। ये सुनकर तो सभी साकित रह जाते हैं और ये अदील की वालदा हाथ जोड़कर माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दें। मगर सामने बैठे ये अदनान और शाइस्ता बेगम को तो मालूम हो चुका है कि ये इसकी नौटंकी है। यूं बिल आखिर रुखसती की बात पक्की हो जाती है, मगर ऐसे में साथ ज़ारा के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसकी क्या गारंटी है कि अदील शादी के बाद तुम्हें वैसे ही प्यार करेगा जिस तरह तुम्हें अभी करता है। अदील ये बात सुनते हुए आ गया उसी वक्त कहता है, बल्कि साद और ज़ारा को तसल्ली देता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ज़ारा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तो फिर वादे तो वादे ही होते हैं जो कि टूट भी जाते हैं। खैर इसके बाद अब साद को भी तसल्ली हो गई, दोनों अदील और साद गले लगते हैं। यूं शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू होती हैं। सबसे पहले शुगर लगाने वाला तो यही साद ही होता है। ज़ारा जब जैनी के साथ कमरे में थी तो उसी वक्त वो ज़ारा का दुपट्टा ओढ़ लेता है, सर पर ओढ़कर अदील की वालदा की नकल करता है जो कि अब उसकी सास भी है। हाथ जोड़कर माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दे। खैर यूं ही जैनी और साद मिलकर ही इस ज़ारा को तंग करते हैं। ज़ारा तो अपना दुपट्टा लेती है कि ये ना अदील की वालदा सुन ना ले, और खिड़की से खड़ी अदील की वालदा सब कुछ देख रही हैं। सिर्फ देखती नहीं बल्कि घूर रही हैं कि अच्छा इसे तो मैं बताऊंगी अब बाद में। ज़ारा तुम देखो तो सही मैं तुम्हारे साथ अब करती क्या हूँ। अब इस सब का अंदाजा तो इस मक्कार शख्स अदनान को हो चुका है। वो औरत तो छुरियां तेज कर रही है, छुरियां। ज़ारा बेगम की तो अब खैर नहीं। जबकि दूसरी जानिब इस आकिब को बताने के बाद तो वो आ गया नकब लगाने, क्योंकि मेरा तो बता चुकी थी कि घर में कोई नहीं सिवाय हम दोनों बहनों के। तो ये आकिब गुंडे लेकर आ गया और सारा माल घर का लूट जाता है, जेवरात चोरी करके ले गया और मेरा पहचान भी ना सके इस आकिब को क्योंकि चेहरे तो ढके हुए थे। अब यूं ही बस फिर अब अदील की वालदा को जब इस सारे मामले का इल्म होगा वो तो और भी रोना धोना मचा देंगी। मैं कहती नहीं थी ये शादी मनहूस है, मगर मेरी कोई नहीं सुन रहा, मगर फिर चुप भी हो जाएंगी कि ज़ारा मनहूस को तो आ जाए फिर मैं बताऊंगी। अब ऐसे वो ज़ारा और अदील की शादी के दौरान ही अपने सारे रंग रूप दिखाई देंगी और इस साद को भी। साद तो जान जाएगा इनकी खोटी नीयत को, वो रोकता रह जाएगा, मगर अब साद की कोई नहीं सुनेगा।